भगवान महादेव इस कथा को सुना रहे हैं। सप्तवा पंचवा तिस्रम, वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। देखिए ये इतनी अद्भुत बात है, मल विसर्जन के बाद में यदि आप अपने हाथों से मिट्टी लगाते हैं तो इसमें वर्णन है कि उन लोगों को तत्काल तीर्थ स्नान का ही फल प्राप्त होता है। सावन से हाथ साफ हो सकते हैं लेकिन सावन से हाथ पवित्र नहीं हो सकते। आप ऐसा रोज नहीं कर सकते हैं, तो जिस दिन आप व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, प्रदोष करते हैं और कोई व्रत करते हैं, आपका यदि बाथरूम मिट्टी से बंद हो जाता है, बाष्पेशन बंद होता है, तो छत पर पहुंचिए और उस दिन अपने हाथों से मिट्टी लगाइए। भगवान शंकर ये बता रहे हैं, नंदी को कथा सुनाते हैं, 7 बार 5 बार 3 बार या 1 बार जो आप अपने हाथों से जो मिट्टी का जो आप प्रयोग करते हैं तीर्था, वो उसको तीर्थ स्नान का ही उन्हें फल प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन किया गया। कुछ चीज़ें हैं उन पात्रों में, जैसे एक वर्णन किया गया, कांसे के पात्र में आपने शहद रख दिया तो सुनने में तो आश्चर्य लगता है। कहा गया है कि वो शहद गौ मांस की तरह हो जाता है, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। इसलिए कांसे के बर्तन में कभी भी शहद ना रखें। इसमें लिखा है कि ताम्र पात्र में यदि आपने गाय का कच्चा दूध रख दिया तत्काल जहर का रूप धारण कर लेगा। जैसे पारा हड्डियां गला देता है और ऐसा दूध ताम्र पात्र में भरकर यदि किसी ने पी लिया तो यह प्राण ले लेगा। ये विरोध किया है, ये मना किया है। येन केनच पात्रेण काष्ठेन च जलाद वही कार्यम संत जनिम त्यज्या। वर्णन बहुत बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं ग्रंथ में और ये बहुत समझने के लायक बातें हैं। कहा गया बहुत लोग हाथ में ऐसे फूल रख करके भगवान को चढ़ाते हैं, लेकिन इसमें इसका विरोध किया है, पात्र में फूल रखिएगा। ये तो बहुतों के एक हाथ में फूल होता है और दूसरे हाथ से उसको चढ़ाते हैं, नहीं, फूल पात्र में ही होना चाहिए। पात्र में रख करके फिर एक एक करके भगवान को आप चढ़ाइए। आगे के अध्याय में आप सुनेंगे भगवान महादेव को जो आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका है। उसमें क्या करना है, जब बेल महात्म्य में पूरी बात कहूँगा, बेल पत्रों को साफ सुथरा करके रात भर उसको गंगा जल में डालिए, सुबह सूती वस्त्र से उसको पोंछिए, फिर उसके ऊपर अपने इष्ट का नाम लिख दीजिए। ओम लिखिए, राम लिखिए, कृष्ण लिखिए, श्याम लिखिए। ये कुछ भी नहीं लिख सकते हो तो बेल पत्र को सीधा डायरेक्ट नहीं, उसको रोली में या उसको चंदन में थोड़ा उसको डुबोकर उस पर लगा करके उसके बाद फिर भगवान को आप चढ़ाइए, तो एक बेलपत्र आपको 1 करोड़ कन्यादान का फल दे देगा, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। कोट कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम, इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया है। यदि आपने गणेश जी के ऊपर समीपत्र चढ़ा दिया, रोज चढ़ा दिया है तो बहुत बड़ी बात हो गई है। यदि आपने बुधवार को समीपत्र भगवान गणेश के ऊपर चढ़ाएगा, आपका बाजार में फंसा हुआ पैसा वापस आ जाएगा। गणेश जी के ऊपर आपने गुड़ का भोग लगा दिया है, गणेश जी को 21 दूर्वा आपने चढ़ा दी। अभी मैंने कुछ दिनों पहले समीपत्र गरुण पुराण में पढ़ा है, कहा समीपत्र का जन्म ही भगवान गणेश की कृपा से हुआ है। यदि यहाँ व्यापारी लोग बैठे हुए हैं, आज व्यापार फैल हो रहे हैं, लोग बेईमान हो रहे हैं, लेकर के देते नहीं है, इसमें देवाला निकल गया है, कंपनियां फैक्ट्रियां फैल हो गई हैं। तो मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि पैसा आकाश में से बरस जाएगा। हाँ, गणेश के ऊपर समीपत्र चढ़ाने से आपके कारोबार में बहुत बड़ी बरकत होगी। लोगों के ये कटे हुए नींबू, फोड़ी हुई मिर्चें अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगी। घर में जादू टोना टोटका नहीं होता जिनके घर में गणेश के ऊपर समीपत्र चढ़ाया जाता है। महादेव के ऊपर समीपत्र चढ़ता है तो सबको ही मालूम है, लेकिन भगवान गणेश के ऊपर समीपत्र चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। इससे आपके घर में धन की बरकत होती है। गणेश जी को लक्ष्मी माँ के साथ इसलिए तो पूजा जाता है कि पैसा तो आए लेकिन पैसा रुके घर में। पैसा तो आप कारोबार, बहुत लोग खूब मेहनत करते हैं, कारोबार करते हैं, तो भी घर में पैसा टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता? मुकदमे लग जाते हैं, लड़ाई केस लग जाता है, बीमारियां फैल जाती हैं और पैसा रुक नहीं पाता। आता है पैसा लेकिन पैसा चला जाता है। तो उसके लिए इन विघ्नों को दूर करने वाले भगवान प्रभु श्री गजानंद हैं। इस ग्रंथ में गणेश की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है, वो भी मैं आपके बीच में निवेदन करूंगा। उससे पहले एक बात आज मैं 2-3 बार आपको बताऊंगा, वो ये है, कल कथा में पड़ रहा है सोमवार।
और सोमवार और प्रदोष के समय पर यदि कथा सुन ली जाए, देखो ये कथा पहले 4 तारीख तक था ये आयोजन, लेकिन एकाएक फिर सोचा गया कि कथा में यदि शिव महारात्रि पड़ जावे, कथा में यदि शिव महारात्रि पड़ जाए तो उसको तत्काल कैलाश यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। आगे के कार्यक्रमों को, कितने कार्यक्रमों को पोस्टपोन किया गया। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के साथ कैलाश यात्रा का फल उन्हें मिलता है यदि शिव महापुराण की कथा में ये महाशिवरात्रि चल के आ जाए। इसलिए ये आयोजन 4 की बजाय फिर वो 8 तारीख तक, क्योंकि 8 तारीख की शिवरात्रि है, तो इसमें प्रदोष पड़ रहा है, इसमें भगवत कृपा से सोमवार पड़ रहा है। कल आपके पास 10 लाख काम हो उनको एक तरफा कर देना, लेकिन सोमवार को शिव पुराण मत सुनना छोड़ना। 12 साल कथा सुनने का फल मिलता है, जो प्रदोष में सोमवार के दिन भगवान महादेव की कथा सुनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो जाए। ये तो वो पद्म पुराण वाली बात हो गई है क्या कि कार्तिक के महीने में कोई एक रात्रि भी पुष्कर नहा करके आ जाए, एक रात्रि रुककर पुष्कर सुबह स्नान करके आ जाए, उसे 12 कार्तिक नहाने का फल प्राप्त हो जाता है, उसके 12 वर्ष के कार्तिक पूरे हो जाते हैं। इसी साल मैंने बताया था पद्म पुराण के माध्यम से। उसी प्रकार से ये नहीं कि आप हमें ही सुने, जो भी कोई शिव पुराण की कथा आपके यहाँ होती है और यदि सोमवार प्रदोष कथा के बीच में पड़ रहा है तो सब काम पहले निपटा लीजिएगा और आप उस कथाओं को, आप उस दिन कथा को सुनना आप न भूलें। शिव महापुराण में देखिए महापुरुषों का, महात्माओं का यहाँ रोज आना होगा। आप अपना पांडाल बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं वो भगवत दोष हो जाएगा। संत दर्श जिमि पात कटे रही, ये जरूरी नहीं कि उनको हम स्पर्श ही करें। ऐसा नहीं है कि अग्नि देवता हमारे ऊपर तभी कृपा करेंगे जब अग्नि को छू लेंगे, अग्नि को छूओगे तो भभोले पड़ जाएंगे। इसलिए अग्नि का तो दर्शन ही काफी है। महापुरुष भी अग्नि की तरह है, इनका दर्शन करने मात्र से पाप जल करके राख हो जाता। उनके तो आप दर्शन कीजिए, महापुरुषों का दर्शन। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें इस व्यासपीठ के माध्यम से इतने महापुरुषों का दर्शन होने के लिए जा रहा है। कल भी हमारे मध्य में बड़े अद्भुत संत जनों का आगमन हो रहा है, परसों दरसों हर रोज। पूज्य कृष्णाचार्य जी महाराज जी, कौन नहीं जानता इस इलाके में, क्या पूरे क्षेत्र में कौन नहीं उन्हें जानता महाराज जी को। इतनी कृपामयी मूर्ति हैं, भगवान के इतने वो लाडले महापुरुष हैं। ऐसे संतों का दर्शन करने से पाप ही नहीं, ताप प्रताप और संताप तीनों के तीनों समाप्त हो जाते हैं। यदि उनकी कथा उड़ीसा में नहीं होती तो महाराज जी बोल रहे थे कि हमारा आशीर्वाद साथ में है और मैं जरूर आता। इन दिनों में उनकी कथा उड़ीसा में है, नहीं तो उनका अवश्य में उनका आगमन होता। उनका आशीर्वाद हमें मिल गया है। उन्होंने कृपा का हाथ वहीं से बढ़ा दिया, और संतों का तो हाथ जगन्नाथ का हाथ होता है, तो उनका आशीर्वाद हमें उनके यहाँ होने की अनुभूति कराता है। यहाँ पूज्य सुधांशु जी महाराज जी का आगमन हो रहा है, दीदी माँ रितंबरा दीदी का आगमन यहाँ हो रहा है, पूज्य कुमार स्वामी जी का भी यहाँ आगमन हो रहा है, और बहुत आनंद की बात है ददरुआ वाले महाराज जी का आगमन यहाँ हो रहा है। वो मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह, संतों की तो अलौकिक ही संतान होती है। मैंने एक वार्षिक उत्सव पर वहाँ एक कथा करी है, डॉक्टर हनुमान जी को कथा सुनाई है। मैंने बहुत बार कहा है कि ददरुआ वाले महाराज जी की शक्ल तो बिल्कुल हनुमान जी जैसी नहीं, वो तो हनुमान ही है समझ लो। इन महापुरुषों का दर्शन करने से आनंद ही आनंद होता है। कथाएं तो बराबर चलती ही रहती हैं। कल श्री शिहोर वाले महाराज जी यहाँ देखिए बता ही रहे थे, यहाँ त्रिवेणी इसलिए यज्ञ भी हो रहा है, कथा भी हो रही है, और तीसरी बात है महात्माओं का दर्शन भी हो रहा है। भैया टीवी क्यों बंद हो जाता है तुम्हारा? ये चालू करो इधर आके। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कोई नहीं है? श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। तो आइए जल देवा नमस्कृत्या मंत्र स्नान माचरित। बहुत अच्छी बात कही है। जिस समय आप नहा रहे हैं, सब महापुराण के इस दिव्य अद्भुत अध्यायों में बड़ी अच्छी बात कही है। स्नान करते समय जब आप नदियों का नाम लेते हैं, पीछे से
स्नान करते समय आप जिस समय नदियों का नाम लेते हैं, देवताओं का नाम लेते हैं, तो घर में नहाने पर भी आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा माई के 15 नाम है, नहाते समय उनका नाम लीजिए, नदियों का नाम लीजिए। और यदि कुंभ स्मरण कर लेते हैं, कलश स्मरण कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से स्नान करते समय आपको कुंभ का फल प्राप्त हो जाता है। जीवन के 2 काम ऐसे, एक जगह मौन रहिए और एक जगह बोलिए। जिस समय भोजन कर रहे हैं उस समय मौन रहिए, और जिस समय आप स्नान कर रहे हैं उस समय आप बोलिए, तो गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। तो वो बात बड़ी अच्छी बात कही। नदियों में जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो जल देवान नमस्कृत, जल का देवता है वरुण देव। जो नदी में स्नान करते समय वरुण देवता का आह्वान करते हैं, वो लोग कभी गूंगे और बहरे नहीं पैदा होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही गई है। और जो जल में बाथरूम करेंगे, मलमूत्र का विसर्जन करेंगे, तो वह शरीर से कहीं न कहीं अपांग, विकलांग और बड़ी दिक्कत और परेशानियों के साथ में, मैं माताओं को भी ये बात निवेदन करता रहता हूँ कि गर्भ में संतान है तो जरा इन सभी मर्यादाओं का पालन करके और एक सुबोध संतान को जन्म दें। ग्रंथ तो ये कहता है कि नदियों में स्नान करने को जा रहे हो तो पहले घर से नहा के जाइए। मेरे महाराज जी भी बोलते हैं, मेरे गुरुजी भी बोलते हैं इस बात कि वो कहते हैं कि मैं कभी बिना नहाए हुए मैंने कभी नदी में स्नान नहीं किया। और महाराज श्री जी से हमने सीखा है, हमने भी बिना नहाए हुए कभी नदी में डुबकी नहीं लगाई। नदी में स्नान, यहाँ तो लिखा है नाभि के नीचे का वस्त्र, कभी देखो नद्या तीर्थ स्नान तो स्नान वस्त्रम न शोधयेत। ये देखो क्या सुंदर बात कही है, कहा विद्वांस तत्र तीर्थ इसमें कहा गया है तो स्नान वस्त्रम न शोधयेत, शरीर पर पहना हुआ कपड़ा जो गीला हो गया है उसको उतार करके भूल करके भी उसको नदी में मन धोइए, उसको अपने थैले बैग में डाल करके लेके आइए, अपने जहाँ आप रुके हैं वहाँ ला करके उसको साफ सुथरा कीजिए, लेकिन बिल्कुल भी उसको नदी में ना धोएं। ऐसा वर्णन किया गया। ये न के देखो कितना सुंदर का, जूठे बर्तन नदियों में ना धोएं, पानी बाहर ले आएं, लेकिन जूठा बर्तन ये नहीं कि नदी के किनारे पर आपने खाया पिया और ज़्यादातर से देखा जाता है बर्तन उसी में डुबो दिए जाते हैं। इसके लिए शिव महापुराण में इसका विरोध किया गया है का ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो अपराध अधोवस्त्र नाभि के नीचे का कपड़ा नदी में धोने से जितना अपराध है, जूठे बर्तन भी नदियों में धोने से उतने अपराध की बात कही गई है। बापी कूप गृहात स्नान दुर्भम नयन बुधा, कहा गया है कि आप जल में थोड़ी दूरवा डाल करके नहाते हैं, बड़ा प्रभाव है। जल में तिल डाल करके, भगवान को काला तिल चढ़ता है, लेकिन स्नान के लिए सफ़ेद तिल डाला जाता है। उसमें थोड़ी पीली मिट्टी शरीर से लगा करके आप नहाते हैं तो उस स्नान का फल ही ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा आंवले का चूर्ण शरीर पर लगा करके आप नहाते हैं तो इस स्नान का फल अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा अपना भारतवर्ष है जहाँ शुद्धि, पवित्रता, पूजा के लिए स्नान किया जाता है। ऐसे बहुत देश हैं जहाँ रात को 12 बजे लोग नहाते हैं, वो सिर्फ चमड़ी चमकाने के लिए। लेकिन हमारा ऐसा देश भारत है जहाँ कहा गया कि 1000 काम करने से पहले स्नान कीजिए। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। शतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम करने से पहले भोजन। यदि यहाँ कोई डायबिटीज के मरीज बैठे हैं तो मैं एक स्मृति की बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ मीठा खाने से ही डायबिटीज नहीं होती, भूखा रहने से भी डायबिटीज होती है। इसलिए हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, शतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम करने से पहले भोजन कीजिए, आपको आरोग्यता रहेगी, आपको निरोगता रहेगी। लेकिन सुबह ज़्यादा हैवी मत खाइए। हमारे बाबाजियों की भाषा में सुबह के भोजन को कहते हैं बाल भोग। जो बच्चों जैसा भोजन है, बोल लीजिए बच्चों का भोजन क्या है आपको नहीं पता होगा। बिस्किट बच्चों का भोजन नहीं है, ये चाइनीज फूड ये बच्चों का भोजन नहीं है। बच्चों को सुबह आप दूध दलिया देंगे, बच्चों की हाइट 6 फीट से यदि कम रह जाए तो मैं छाती ठोक के कहता हूँ, 6 फीट से कम रह जाए यदि उनकी हाइट, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी, उनकी ऊंचाई बढ़ेगी। आप भुना हुआ दलिया सुबह, मीठा दलिया दूध के साथ में आप दीजिएगा। और यदि आप नमकीन दलिया दे रहे हैं तो वो दही के साथ में फ़ायदा करेगा। कोई भी नमकीन चीज़ है वो दूध के साथ फ़ायदा नहीं करती। नमकीन चीज़ है दही के साथ फ़ायदा करेगी, और मीठी चीज़ है वो दूध के साथ फ़ायदा करेगी। चाहे 100 खा लें ऐसा नहीं। जामुन कभी खाली पेट नहीं खाई जाती, अंगूर कभी खाली पेट नहीं खाया जाता, नहीं तो फिर बॉडी को दिक्कत होगी, परेशानी होगी। खाली पेट दूध के साथ में
केला आप ले सकते हैं, दूध के साथ आप सेब ले सकते हैं, खाली पेट ये कुछ हैं फल वो आप ले सकते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था सुबह का जो प्रसाद है वो बच्चों जैसा, बच्चों बाल भोग यानी बच्चों के लिए जैसे दूध और दलिया ज़्यादा फायदा करता है, सुबह के समय में कुछ हल्का सा आप ले लें जो आपके लिए बहुत फायदा होगा। दोपहर के भोजन को कहते हैं राजभोग। राजभोग का मतलब है राजाओं जैसा भोजन, 5-4 कटोरियां। खाने पीने से कभी कमी नहीं आती है। कमी आती है पौआ का ढक्कन खोलने से, कमी आती है ऐमाल करने से, कमी आती है व्यसनी बनने से, बरकतें चली जाती हैं, बच्चे घृणा करते हैं। ये आपको पता नहीं है शराबियों से उनकी घर की पुत्र बधुआं कितनी घृणा करती हैं। वो तो उनकी शक्ल देखना नहीं चाहती, वो मुझे कहती हैं कि आप सास ससुर की व्याख्या करते हैं इसलिए थोड़ा हम पाम छू लेते हैं, लेकिन अंदर से हमारा मन थोड़ा ही होता है कि शराबी ससुर को हम प्रणाम करें। मुझे मेरी बहनें बोलती हैं हाँ धन तो नष्ट तब होगा जब उसको ऐमालों के ऊपर आप खर्च करेंगे, उसको बुरे कामों के कुकृत्यों के ऊपर आप उसको खर्च करेंगे तो धन में कमी आएगी। खाने पीने से कभी धन में कमी नहीं आती। घर की आप रसोई की व्यवस्था को ठीक कीजिए। मैं आप लोगों के घरों में आता हूँ, आपका बाथरूम देखता हूँ, 50 तरह के ट्यूब पोता पाती के लिए रखे रहते हैं, 20 तरह के साबुन रखे हुए होते हैं, लेकिन आपकी रसोई में दाल मिलती नहीं है, आपकी रसोई में गुड़ मिलता नहीं है। मैं चीनी खाता नहीं और आपके घर में गुड़ मिलता नहीं, तो फिर ऐसा ही दूध पी के आ जाते हैं। फिर आपकी रसोई में 3 साल पुराना चावल मिले, आपकी उतार दूं भैया, वैसे अच्छा लग रहा था उतर रहा है। आपकी रसोई में पुराना चावल नहीं मिलता, आपकी रसोई में गुड़ नहीं मिलता, आपकी रसोई में पता नहीं मट्ठा आपने कब से नहीं देखा होगा। दूध दही से भी ज़्यादा फायदा मट्ठा करता है। यदि किसी को बवासीर की बीमारी हो तो 3 दिन में ख़त्म होती है ये बीमारी। नारियल की जटा निकालो, उसको जलाओ और उसको जलाकर उस राख को मट्ठा में डालकर थोड़ा काला नमक डालकर उस मरीज को 3 दिन दे दीजिएगा, खूनी बवासीर भी पाइल समाप्त हो जाएगा। ये मट्ठा का प्रभाव है। उसको आप दही में डालते हो तो उतना प्रभावी नहीं होता, उसको आप मट्ठा में डाल देते हो तो तत्काल अपना असर दिखा देता है वह। लेकिन आपकी रसोई में मट्ठा नहीं मिलता। दही की कड़ी उतनी जोरदार नहीं होती जितना कि मट्ठा की कड़ी जितनी जोरदार होती है। आलू दही वाला उतना प्रभावी नहीं जितना कि मैनपुरी साइड के लोग बैठे हैं उनको पूछ लेना, जितना कि मट्ठा का आलू जितना प्रभावी होता है। मट्ठा के आलू का अपना प्रभाव। तैयार हो जाइए, अगला विशाल कार्यक्रम मैनपुरी की धरती पर है। गौ महामहोत्सव, दूसरा गौ महामहोत्सव मैनपुरी की धरती पर इतना बड़ा, इससे 2.5 गुना पंडाल ज्यादा है, इससे 2.5 गुना ज्यादा पंडाल है और बहुत बड़ा आयोजन। यह पूरा एरिया मेरा बना हुआ, मैंने बहुत कथाएं करी। अभी इटावा क्षेत्र में मैं कथा कर रहा था तो ये पहले से ही ये निश्चित कार्यक्रम है। हाँ, तो मैं कह रहा था मठा आलू की महिमा मैनपुरी क्षेत्र के लोग, इटावा क्षेत्र के लोग बैठे हैं, उनको पूछ लीजिए। वहाँ शादियाँ ठीक से नहीं दावत मानी जाती जब तक मठा आलू न बने तब तक। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो बड़ी सुंदर सी बातें कही गई हैं। जावाल कुत मंत्रेण भस्मनांच त्रिपुंडकम। आप अपनी संप्रदाय के अनुसार, अपने देवताओं के अनुसार माथे पर तिलक लगाएं। यहाँ से पुराण की कथा चल रही है इसलिए यहाँ त्रिपुंड की बात कही गई, से महापुराण की कथा है इसलिए यहाँ त्रिपुंड की बात कही गई है। आप अपनी परंपराओं के अनुसार तिलक जरूर लगाइए। तिलक की बड़ी महिमा है। चंदन महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा मपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा। सुनिए, हम सनातनी लोगों के लिए माथे के ऊपर चंदन, तिलक, रोली ये जरूर होनी चाहिए। एक मुसलमान को देखिए, उसकी दाढ़ी से और उसके कैप टोपी से लोग पहचान लेते हैं, लेकिन धिक्कार हमारे हिंदू के लिए दीवाल के सारे खड़े होकर के बाथरूम करता है, उसको लाज नहीं आती, उसको धोती पहनने में शर्म लगती है, जो कि हमारी भारतीय परंपराओं में धोती। यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और आपको अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा है, इसमें बिल्कुल बुरा मत मानिए, उसके नियम बहुत ज़्यादा है। अतिरुद्र महायज्ञ है, उसको एक नियम के साथ, और मैं बहुत आनंद के साथ कह रहा हूँ, आपकी तरफ से इसमें आहुतियाँ हमारे ब्राह्मण डाल रहे हैं तो भी इसका फल आपको ही मिलने वाला है। उन नियमों को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, उसको ज़मीन में सोना पड़ता है, फलियार ले करके रहना पड़ता है,
माताओं के लिए हवन यज्ञ में साड़ी ही होनी चाहिए, लेकिन आजकल वो कौन सा सलवार सूट, उसके बिना ये बहनें रह नहीं पाती हैं। भाई लोगों के लिए अंग्रेज बदल गए, लेकिन पता नहीं हम लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं। बदलाव आना चाहिए। अपने पूजा पाठ में रक्त वस्त्र, पीत वस्त्र और ये श्वेत वस्त्र, भगवान महादेव का जब भी प्रदोष का आप अभिषेक करते हैं, कोई भी अभिषेक करते हैं, शरीर के ऊपर सफेद ही वस्त्र होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जिस नारी को पति नहीं है वो सफेद वस्त्र धारण करती है, लेकिन ऐसा भी हमारे ग्रंथों में लिखा है सुहागिन नारी भी भगवान महादेव का पूजन करती है तो सफेद साड़ी पहन करके पूरा पुण्य प्राप्त करती है वो। ऐसा भी तो हमारे ही ग्रंथों में। दुर्गा माँ की पूजा लाल चुनरिया पहन करके, कन्हैया की पूजा पीला वस्त्र पहनकर, माता जी की पूजा रक्त वस्त्र पहनकर और महादेव की पूजा श्वेत वस्त्र पहन करके। इसलिए देख रहे हैं वो सब हमारे सफेद वस्त्र पहन करके, पूरे ब्राह्मण लोग भी, यहाँ संगीत आचार्य जन तो सब श्वेत वस्त्र पहने। शंकर की पूजा में ये बड़ा अपने आप में बड़ा प्रभाव है। एक बार जयकारा लगाएं, बलभक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। तो यहाँ तिलक की बात कही गई है, चंदन की बात कही गई है। आपके घर में गोपी चंदन, अष्टगंध का चंदन, और घर में सुपारी और घर में कपूर, कलावा, ये चीजें होती हैं तो घर में वास्तु दोष प्रभावी नहीं होता। इसकी इतनी बड़ी ये सब चीजें तो घर में बिल्कुल होनी ही चाहिए। आपोष्टेत शिरसी प्रोक्षेन पाप शांतये, मस्तिष्क पर त्रिपुंड चंदन लगाने से व्यक्ति के ऊपर पाप हावी नहीं होता, ऐसा वर्णन है। मंत्रम पादित संप्रोक्षण मुक्चते, मंत्रों के द्वारा कुछ भी नहीं आता है, गुरु मंत्र पढ़ते जाइए, चंदन लगाइए, तिलक लगाइए। आपके बीच में माथे पर चंदन तिलक लगाइए, बड़े अच्छे लग रहे हैं। मेरे पास कैमरा नहीं है, नहीं फोटो उतारना, हाँ तो लगाइए। माताएं भी पुरुष भी, ये तो सबको चाहिए। तत्पश्चात कहा है कि ध्वजों के लिए जनेऊ जरूरी है। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत में 6 देवता होते हैं, ईसो, गौरी, गोहो, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्र, सबैयमा। इसमें यमराज होता है। जनेऊ चाबी का गुच्छा लटकाने का साधन नहीं है। जिसने जनेऊ की क्रियाओं का पालन किया है, यमराज उस व्यक्ति को टच नहीं कर सकता। ऐसा शिव महापुराण में भगवान महादेव कहते हैं। ध्वजों के लिए जनेऊ एक बहुत बड़ा प्रभाव है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, ये वेद का मंत्र है। ये यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यज्ञोपवीत हमें पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। जनेऊधारी ब्राह्मण, बिना जनेऊ के ब्राह्मण का अनुष्ठान नहीं लगता। जनेऊधारी ब्राह्मण बड़ी महिमा से, तो बड़ी सुंदर सी बातें कही गई हैं। 1 महीना बीतने के बाद में जनेऊ को बदल देना चाहिए। उसके बीच में जो गांठ है वो साक्षात माता गायत्री का रूप है, साक्षात भगवती है। साक्षात भगवती गायत्री देवी है, जो बीच में जो उसमें 96-24 की जो गांठ है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो यहाँ जनेऊधारी जो यहाँ पर बैठे हों, और उसका पालन होना चाहिए। जनेऊ पुरुषों का होता है। 3 देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा में एक गोभी जरूरी है। एक है हनुमान जी, एक है गणेश जी और एक है भगवान महादेव। ये तीनों की पूजा में ये होना चाहिए। जनेऊ का बड़ा माहात्म्य है। तो शिव महापुराण के अंतर्गत शिव, पार्वती, कार्तिकेय, यमराज हमारे मध्य में अभी अभी ब्रज की भूमि परम धाम है, श्री बांके बिहारी जी महाराज जी की दिव्य भूमि है। और यह भी कहा गया है कि उधौ मोय ब्रज बिसरत है नाई, उधौ मोय ब्रज बिसरत है नाई। भगवान ने कहा था खुद कि ब्रज को हम कभी भूल नहीं सकते, उनको हम कभी भुला नहीं सकते। वो बड़े बड़भागी लोग हैं जो ब्रज से जुड़े हुए हैं। अभी हमारे मध्य में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भागवत प्रभाकर पूज्य स्वामी श्री मारुति नंदनाचार्य जी
पूज्य श्री बागीश जी महाराज जी का आगमन हुआ है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से उनका बहुत आदर है। उन्होंने बड़ी कृपा करी है और वो पधारे। सीधाम वृंदावन में है ही नहीं, पूरे देश में उन्होंने बड़ा यश कमाया है, बड़ा मान कमाया और बहुत पुराने वक्ता हैं। श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ सिर्फ उनकी जिह्वा पर ही नहीं, उनके रोमों में से धारा प्रकट होती है। और हम और आप लोग बड़े बड़भागी हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। हमारे मध्य में उनका आगमन हुआ, एक बार तालियों के साथ में उनका आदर कीजिए। आइए पुनः मैं आपको फिर कथा से जोड़ रहा हूं। ईशो गौरी गोहु विष्णु ब्रह्मा चंद्रस्य वै यमा। जो जनेऊ धारण करता है, इतने देवता उसकी रक्षा करते हैं। शिव महापुराण के विद्येश्वरी संहिता में इसका जिक्र किया जा रहा है। जो यज्ञोपवीत के नियमों का पालन करते हैं, इतने देवता कभी उनका संग नहीं छोड़ सकते। कौन कौन से? ईशो गौरी गुहो विष्णु ब्रह्मा चंद्रस्य वै यमा। ईश नाम भगवान महादेव का है। भगवान शंकर त्रिशूल लेके चलते हैं उसके साथ। जो जनेऊ की मर्यादाओं का पालन करता है, यज्ञोपवीत की जो मर्यादा का पालन करता है। देखिए, जनेऊ की मर्यादा का पालन होना चाहिए। क्या मेघनाद में ताकत थी कि वो हनुमान जी को अपने कब्जे में कर लेता, लेकिन उसने जब ब्रह्म सूत्र का प्रयोग किया तो हनुमान बंधन में बंध गए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि हनुमान जी ने ये सबको संदेश दिया है कि ब्रह्म सूत्र का कभी खंडन नहीं होना चाहिए, उसकी मर्यादाएं पूरी होनी चाहिए। हनुमान जी बंध गए, लेकिन जनेऊ को तोड़ा नहीं उन्होंने, उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। और ये बात मुझे आगे से पीछे तक सुन पा रहे हैं संस्कार सत्संग के जितने भी श्रोता हैं, उनको मैं इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूँगा। जैसा कि भगवान महादेव स्वयं नंदी को ये कथा सुनाते हैं और कहते हैं, नंदी, जो यज्ञोपवीत की मर्यादा को समझता है, ये 6 देवता कभी उसका संग नहीं छोड़ते। ईशो, सबसे पहले मैं त्रिशूल लेकर उसके संग चलता हूं, जो जनेऊ की मर्यादा का पालन करता है। ईशो। उसके तत्पश्चात कहा, गौरी, मेरी अर्धांगनी भगवती पार्वती उसके संग संग चलती, उसको शक्ति प्रदानित करती है। शक्ति स्वयं गौरी वहां गायत्री के रूप में विचरण करती है। ईशो, गौरी। फिर कहा, गुहो, मेरा पुत्र कार्तिकेय, जो संयम का प्रतीक है। भगवान कार्तिकेय, यहाँ जो 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर बना हुआ है, तो जैसे हम मंदिर में घुसेंगे तो जैसे इधर के हाथ पर भगवान गणेश जी, उसके बाद फिर सोमनाथ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से जब पूरा ज्योतिर्लिंग पूरा होता है तो सबके बाद में भगवान कार्तिकेय, भगवान श्री कार्तिकेय का दर्शन है। आप पहले आते हैं कि बाद में जाते हैं, आप इस ज्योतिर्लिंग मंदिर का जरूर दर्शन कीजिए। अस्थायी रूप से बनाया है, ये तो सब हमारे आस्था के प्रतीक है। कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है। यदि हमारी आस्था है तो ईंट में भी भगवान महादेव विराजित है। ईंट में महादेव विराजित, देव विराजित। ये आप देख रहे हैं भगवान गजानंद की सुंदर तस्वीरें हैं, और यहाँ पर ये सब निर्मित किया गया है। गौ माता का पावन महामहोत्सव है और बड़ा आनंद हो रहा है। तो ये बात मुझे इस ग्रंथ की बहुत मलूक लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जब भगवान शंकर कहते हैं कि जनेऊ का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति है तो मैं त्रिशूल लेके संग चलता हूँ। मैं गौरी गायत्री बन करके, गोहो, मेरा पुत्र कार्तिकेय, उनका संग नहीं छोड़ता। और विष्णु ब्रह्मा चंद्रस्य वै यमा, भगवान विष्णु स्वयं विधाता ब्रह्मा, स्वयं चंद्रदेव
फिर कहा मृत्यु का देवता जो यमराज है वह भी अपनी पूरी कृपा बना करके रखता है। जो जनेऊ का पालन करते हैं तो सर्वान देवान नमस्कृत्य स्त्रबुद्धि स्त्रासन प्रणम्य पुरभव्यशा गायत्री मम शेततः। बिना जनेऊ के गायत्री जपने का अधिकार नहीं है, लेकिन आज गायत्री मंत्र की ऐसी मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है, माइकों पर बोली जाती है गायत्री। हम लोगों ने वेद पढ़े, हम लोगों ने गुरुकुलों में शिक्षा प्रदानित की। आज भी हमें याद है जब धर्म संघ वाले गुरुजी हमें रुद्राष्टाध्यायी के बारे में और वहाँ पर जो पढ़ने को, जिस समय रुद्राष्टाध्यायी के समापन अध्याय में शांति पाठ में जब गायत्री मंत्र का उच्चारण होता था तो जितने भी बटुक ब्राह्मण सब मौन हो जाते थे। लेकिन आज माइकों से गायत्री मंत्र दिया जाता है, गायत्री बोली जाती है। ये मंत्र विज्ञान का एक सरेआम बहुत बड़ा अपमान है। ये मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, ये मंत्र विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसका पालन होना चाहिए। युवावस्था में माताएं गायत्री का स्मरण करें, गायत्री का स्मरण, क्योंकि नारी को महीने में कुछ दिन ऐसे हैं, ऋतुकाल का समय होता है, वो देवी देवताओं को भी स्पर्श करने के लायक नहीं होती है। क्या मैं उसके ऊपर बोलूं, लेकिन और उसको आप एक अनुष्ठानिक रूप से उस गायत्री को आप जपेंगे तो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, आप स्मरण कीजिए, आप चिंतन कीजिए, आप वंदन कीजिए, आप प्रणाम कीजिए, लेकिन आप गायत्री का अनुष्ठान, गायत्री का अनुष्ठान ध्वज के लिए बताएगा, गायत्री का अनुष्ठान जनेऊधारी के लिए बताएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें नारी वर्ग का कोई अपमान है। हमने ये भी तो पढ़ा है कि पुरुष पूजा करके जितना पुण्य प्राप्त करता है, माताएं हाथ जोड़ करके उतना पुण्य प्राप्त कर लेती हैं। तो आपके लिए तो इतना बड़ा कंसेशन है, आपके लिए तो इतनी बड़ी छूट है। वो एक बार वो सनी सिंगनापुर की बात चली थी तो कुछ पत्रकार लोग बोल रहे थे कि माताएं रूठ गई हैं कि हमें तेल क्यों नहीं चढ़ाने दिया जाएगा, हम क्या पढ़ाई लिखाई में कम है, क्या हम योग्यता में कम है, हम तेल क्यों न चढ़ाएं। तो मैंने उस समय अपनी एक स्पीच में बोला भी था, ये पुरुष लोग तेल चढ़ाकर जितना पुण्य प्राप्त करेंगे, माताएं हाथ जोड़ करके उतना पुण्य प्राप्त कर लेंगी। ये तो होना ही नहीं चाहिए कि ये उनके लिए, हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं है। जो वो कर पाएंगे वो उनके लिए, जो आप कर गए, जो आप कर पाएंगे वो भी तो वो नहीं कर सकते, उनके लिए भी तो विरोध किया गया। करवा चौथ का व्रत आप ही है, लेकिन लैला मजनू वाले पुरुष लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं पत्नी को खुश करने के लिए। कहीं भी लिखा नहीं है कि पुरुष के लिए करवा चौथ का व्रत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी कोई आस्था है, कोई श्रद्धा है। ये तुम्हें बुद्धू बनाते हैं, ये तुम्हें खुश करने के लिए बताना चाहते हैं कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तुमने पानी छोड़ दिया है तो आज हमने भी पानी छोड़ दिया। लेकिन दोस्त के घर 1 लीटर पी के आया था, गया था ना मित्र के यहाँ, शरबत पी के आया था, लेकिन तुम्हें बोल दिया उसने कि हमने पानी छोड़ दिया। अरे भैया वो समोसा 2 खा के आया था चौराहे पर, तो आपको उसने बोल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो करेंगे, हम क्यों ना करेंगे। एक गांव की कहावत है, ताको काम ताइए छाजे, नहीं तो पीठ के ऊपर मोंगरा बाजे। जो जिसका काम है उसको वही कर पाएगा, तो इसमें तो कोई बुरा बिल्कुल मानना ही नहीं चाहिए। एक बार जब जयकारा लगाएं, बोलिए महाकालनाथ भगवान की जय हो। मंत्राणाम जप एवं भी जपामादि क्रमात् विदु। व्यक्ति जिस समय मंत्र का जप करता है उस समय वो सजग हो, जागृत अवस्था में, उसमें असावधानी न हो। गाड़ी यदि असावधानी पूर्वक चलाई जाएगी तो गाड़ी टकरा जाएगी, और यही बिल्कुल मंत्र विज्ञान है। और ये भगवान महादेव बोलते हैं जीवन में 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में संत चाहिए, ग्रंथ चाहिए, भगवंत चाहिए और मंत्र चाहिए। प्रभु राम जी ने पूछा था, रामायण में गोस्वामी जी ने 14 स्थान बताए रहने के लिए राम जी को, तो कहा हम कहाँ रहे, तो उसमें एक स्थान ये भी तो बताया कि मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा।
परिवारा। मंत्र राजनीत दोनों हाथ ही तुम्हारा, पूजा ही तुम ही सहित परिवारा। मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा। पूजा ही तुम ही सहित परिवारा। श्री राम जय राम जय जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम। ओ मंत्र राजनीत जप ये तुम्हारा, पूजा ही तुम ही एक बार साफ गाइयो। मंत्र राजनीत जप है तुम्हारा, मंत्र राजनीत जप है तुम्हारा, पूजा ही तुम ही सहित परिवारा। हो मंत्र राजनीत जप है तुम्हारा, पूजा ही तुम ही सहित परिवारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। पटेश्वराय शिव पटेश्वराय पटेश्वराय शिव पटेश्वराय। भोले नमः शिवाय। ओम बटेश्वराय शिव बटेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। मंत्र राजनीत जपाए तुम्हारा, जगे तुम ही सहित परिवारा। शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री जय राधे जय। श्री राधे। तो सर्वान् देवान् नमस्कृत्य स्थिर बुद्धि स्तरासन, आसन लगाकर स्थिर बुद्धि से एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण कर लेते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी नाम की महिमा है। तो जीवन में एक ग्रंथ चाहिए,
जीवन में एक संत चाहिए, जीवन में भगवंत चाहिए और जिंदगी में एक मंत्र चाहिए। मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। नाम के प्रभाव से हनुमान जी ने राम को अपने बस में किया। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। ये नाम का बड़ा प्रभाव है। आप भगवान की, आज ही आपने शुरू में सुना है 4 बातें। आज से पुराण की कथा 4 बातों से आरंभ हुई थी, जिसमें पहली बात थी घर में नित्य भगवान की पूजा, दूसरी बात थी ब्राह्मण को भोजन कराओ, तीसरी बात थी दान दो और चौथी बात थी उपवास करो। ये स्वयं भगवान महादेव ने कहा था। भगवान महादेव कहते हैं कि जिसके घर में 4 काम होते हैं, हम देवता उस घर को छोड़ के कभी नहीं जाते। लेकिन ये दुर्भाग्य है, आप बिल्कुल बुरा मत मानना, मैं जाति पक्ष वाली बात नहीं कहता कि ब्राह्मण जाति से ही नहीं उसको आंका जाए। जिस धातु से विष्णु शब्द बनता है उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बनता है। ब्राह्मण मनुष्य नहीं, इस धरती का नारायण है ब्राह्मण। ब्राह्मण बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण की बड़ाई करना कोई चाहता नहीं है। वर्तमान समय का ये दुर्भाग्य है। ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं कहूँगा यदि धरती पर ब्राह्मण नहीं रहेगा तो ऊपर अंबर और नीचे क्षितिज धरती नहीं रहेगी। तुलसी वृक्ष न जानियो, गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होता है, ये तीनों नंद किशोर। ये साक्षात, ये चालू करो टीवी, ये साक्षात भगवत रूप है। तो 4 बातें जो महादेव ने कही बहुत बड़ी अद्भुत है। वो कहते हैं कि नित्य घर में ब्रह्म पूजन, ईश्वर की पूजा रोज हो। दूसरी बात कही कि ब्राह्मण का भोजन, तीसरी बात कही दान और चौथी बात कही उपवास, व्रत। व्रतियों को जीतना व्रत है। ईश्वर के सानिध्य में जीवन का निर्वहन करना, उसे ही उपवास कहते हैं। सिर्फ फुल्का छोड़ने का नाम उपवास नहीं है, ईश्वर का स्मरण बना रहे और हमें ऐसा लगे कि हम भगवान के सानिध्य में बैठे हुए हैं, उसका नाम उपवास है। इन 4 बातों के ऊपर इस ग्रंथ में बहुत जोर दिया गया। ब्रह्म बुद्धिहा तदैक्यम च सोहम भावना जपेत। ईश्वर को अपने आधार में रखते हुए यदि आप जप करते हैं तो उस जप का फल आपको तत्काल मिलता है। कल नहीं, आज नहीं, अब भी इसी समय। एक बार पूज्य रामसुखदास जी महाराज जी दिल्ली आए, उनके यहाँ आए, उनका नाम आप जानते हैं, वो दिल्ली में बहुत बड़े उद्योगपति हैं। वैसे महापुरुष कहीं ज्यादा कहीं किसी के आना जाना होता नहीं था। तो जैसे ही वो आए तो उन्होंने उस बेटे को कहा, बेटा तेरे पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो पूजा कर रहे हैं। रामसुखदास जी महाराज जी को मैं बहुत लाइक करता हूँ, मुझे बहुत उनके ग्रंथ, उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती। तो उन्होंने कहा वो पूजा कहाँ कर रहा है? वो तो जूते बेच रहा है। उनका जूते का कारोबार था, बहुत बड़ा कारोबार। उन्होंने कहा नहीं पापा, अंदर मंदिर में पूजा कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा वो जूते बेच रहा है। तो जैसे ही वो बेटा गया, जाके कहा पापा आप पूजा कर रहे हैं और गुरुजी आए और वो कहते हैं कि आप जूते बेच रहे हैं। दौड़ करके वो सेठ जी आए गुरुजी के चरणों में। हम तो ज़्यादा छुआते नहीं थे, तो कहा कि हाँ गुरुजी मेरी झपकी लग गई थी और मैं 5000 के जूते बेच के आ गया हूँ। वो झपकी लग गई और झपकी लगते ही और वो बेच के आ गए जूते। तो कभी कभी हम मंदिर में तो होते हैं शरीर से, अब हम क्या देखेंगे भाई? चल रहने दे, ठीक है, गड़बड़ कर रहा है। और इधर इसका मुंह और घुमा थोड़ा, ठीक है। कभी कभी हम तन से तो होते हैं पूजा में, आराधना में, लेकिन मन हमारा बहुत दूर होता है, मन बहुत दूर चला जाता है। और यदि कहीं हम मन को साथ जोड़ करके एक फूल भी भगवान को हम समर्पित कर दें, एक फूल भी हम भगवान को चढ़ा दें, तो समझ लो कि हमारे पास जितना भी जो कुछ है सब भगवान को समर्पित करने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। फूल का अर्थ होता है पवित्र मन, सुंदर सा सुमन, पवित्र मन जिसमें गंध नहीं है, वासना की दुर्गंध नहीं। तो मैं वहीं आप जुड़न ब्रह्म बुद्धिया तदैक्यम च सोहम भावना यजेत। जो ब्रह्म बुद्धि के साथ में भगवान का यजन करते हैं तो भगवान तो कभी उनसे दूर जाते नहीं। मंत्रणाम जप एवं भी जप मादात क्रमात विदु। अपनी समझदारी के साथ में मंत्र का जप कीजिए और नित्य कीजिए। भगवान को स्नान कराने से, श्रृंगार कराने से
यहाँ तक कि भगवान को भोग लगाने से भी ज़्यादा बड़ी महिमा जप करने की है। भोग लगाने को भी 14 स्थानों में लिया गया। राम जी ने जब पूछा था हम कहाँ रहे, तो उसमें एक यह भी तो बताया गया, तुम्हें निवेदित भोजन करे। ये दूसरे जो लोग हैं वो इसको पाखंड मानते हैं, कहते हैं सब ये क्या है, ये सब कुछ नहीं होता, उसको क्या जरूरत है। अरे साचो प्रेम प्रभु से होवे, मूरत बोले काट की, जेमो मारा श्याम धड़ी, जमावे बेटी जाट की। भगवान प्रकट होकर के जीमते हैं यदि भावना है हमारे पास तो। भगवान का भोग भी लगाइए, लेकिन भगवान का जप जरूर कीजिए। जब से हमारा मन स्थिर होता है, बुद्धि की मलिनता खत्म होती है। हमारे पास 5 चीजें होनी चाहिए। महाभारत में, वो भागवत की कथा में अर्जुन की विजय के 5 स्रोत बताए। अर्जुन को विजय नहीं मिलती यदि 5 न होते उनके पास। मैं आपको कोई भागवत नहीं सुना रहा हूँ, और मेरी कथा जिस ग्रंथ को कहे वही ओरा आसपास होता है। उसमें एक बड़ी समझदारी की बात है। अर्जुन को विजय इसलिए मिल गई क्योंकि अर्जुन के पास में धर्म था, अर्जुन के पास आत्मबल था, अर्जुन के पास में उदार मन था, अर्जुन के पास पवित्र बुद्धि थी, और अर्जुन के पास में दया का रूप था। इस संसार में जिसके पास ये 5 चीजें रहेंगी, अर्जुन जीव है, हर जीव के पास 5 चीजें, लेकिन लायक बात है सबसे पहले धर्म। धर्म क्या है? अर्जुन के पास युधिष्ठिर धर्म ही तो है। तो ये धर्म मेरे और आपके सबके पास होना चाहिए। महाभारत कहती है धर्मो रक्षित रक्षित। हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म के 10 लक्षण हैं। हम ये माथे पर तिलक लगा लेते हैं, ये ठीक है, हमारे गौरव को बढ़ाता है, ये बढ़िया है, हमें ये बताता है कि हम भगवान से जुड़े हैं। लेकिन खाली कंठी माला पहनने से, तिलक लगाने से धर्म पूरा हो जाए और हम धार्मिक बन जाएं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। धर्म के 10 सूत्रों में सबसे पहला सूत्र है जिसका नाम है धृति, यानी धैर्य। हम धैर्यवान बने। छोटी छोटी बातों के ऊपर हम मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि मन कमजोर है। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप शरीर से हट्टे कट्टे हैं और मन से पराजित हो गए तो तुम्हें कोई विजय नहीं दिला सकता। और आप शरीर से कमजोर हैं और मन से मजबूत हैं तो पराजय भी हो गई है तो भी आपको विजय 100% मिलेगी। इसलिए मन मस्त होना चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए, आप धैर्यवान बने। तो धर्म का जो पहला लक्षण है उसको धृति से आरंभ किया गया। हमारे पास धैर्य होना चाहिए। तो अर्जुन की विजय में एक प्रमुख कारण है, वो है युधिष्ठिर, वो है धर्म। और भीम है आत्मबल। एक आनंद की बात मैं और आपको बताऊं, बल तो सबके पास है, लेकिन बल ऐसा होना चाहिए धर्म के नीचे हो। जो हमारा जो बल है वो कैसा होना चाहिए? धर्म के नीचे। बल तो सबके पास होता है, किसी के पास कलम का बल है, किसी के पास शरीर का बल है, किसी के पास जाति का बल है, किसी के पास नोटों का बल है, किसी के पास अपनी विद्वता का बल है। बल तो होता है सबके पास, लेकिन बल कैसा होना चाहिए? जो बल धर्म के नीचे हो। भीम युधिष्ठिर के भाई है, और समझने लायक बात यह है कि भीम युधिष्ठिर से बड़े नहीं है, भीम युधिष्ठिर से छोटे हैं। भीम है धर्म और युधिष्ठिर है बल। तो इसका मतलब है कि हमारा बल धर्म के नीचे रहना चाहिए। धर्म के नीचे बल रहेगा तो वो बल देवताओं का होगा। यदि बल धर्म के ऊपर चला गया तो वही बल रावण और कंस का बल बन जाएगा, जो लोगों के प्राण ले लेगा, अपने माँ बाप जी को घर से बाहर कर देगा, धर्म मर्यादाओं को तोड़ देगा। इसलिए बल है वह है धर्म के नीचे होना चाहिए। और अगली बात बताई गई नकुल। नकुल है उदार मन। लोग मन से बहुत उदार होने चाहिए। पहले लोगों की छाती बाहर होती थी, पेट अंदर होता था। आज पेटा बाहर हो गया है, छाती अंदर चली गई है, क्योंकि लोग कंजूस हो गए। इसलिए मन से उदार बनिए। मन उदार होना चाहिए। रोज भगवान को कहिए, परमात्मा तेरी बनाई हुई दुनिया मेरे उदार मन के सामने बहुत छोटी है, तेरी बहुत बड़ी कृपा है, बस तू देता रहना और मैं ऐसे ही लुटाता रहूं, मेरे मन को उदारता देना, प्रभु इतनी कृपा कर देना। भगवान को कहना, गलत लोगों का मुझे साथ मत देना। मैं इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करूंगा। भागवत में एक कथा आती है वृत्रासुर की।
उसने भगवान को प्रार्थना करके कहा था, उसमें कई स्तुति में उसने बातें कही, लेकिन एक जो उसने अद्भुत बात कही थी, उसने कहा था कि जो अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी और बच्चों के लिए जो बेईमानी करते हैं, ठगियाई करते हैं, हे भगवान ऐसे लोगों से मुझे बचा करके रखना और संत महापुरुषों से मुझे कभी दूर मत करना, ये बस कृपा कर देना अब मेरे ऊपर। ये वृत्तासुर ने अपनी स्तुति में बात, बहुत अद्भुत बात कही थी कि मैं तो सिंह महापुराण की बात आपके बीच में कर रहा हूं और इतना सा बोल करके मैं आगे बढ़ता हूं कि नकुल उदार मन है, सहदेव पवित्र बुद्धि है और द्रौपदी दया का सागर है। जिसके पास दया की द्रौपदी होगी, पवित्र बुद्धि का सहदेव और उदार मन का नकुल और आत्मबल का भीम और धर्म का युधिष्ठिर जिसके पास होगा, भगवान श्री कृष्ण उसके रथ में जाकर के बैठ जाए, उसको संसार के युद्ध में उसे विजय मिल जाएगी। तो वर्णन किया, मंत्राणाम जपे बमे, मंत्र नित्य जप कीजिएगा, प्रणव लगा करके, गुरुमुख से मंत्र सुना जाता है, उसी में ही प्रणव लगाया जाता है। क्या एवं कृता दोषात्रिता रौरवम ब्रजेत, जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं वो रौरव जैसे नरकों में जाकर के पहुंचते हैं। तो भगवान महादेव की कही गई एक एक बात अद्भुत, धर्मार्थ यो ततो यत्नम कुर्यात कामी न चेतर है। यहाँ पर कहा गया कि धर्म में मांगे नहीं होनी चाहिए, धर्म में इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, धर्म में समर्पण होना चाहिए, धर्म में देने की भावना होनी चाहिए। धर्म में ज्यादातर ऐसे लोग मांगने को जाते हैं। मरघट वाले बालाजी पर देखो हनुमान, इतनी भीड़ है, तृप्ति बालाजी पर देखो इतनी भीड़ है। अभी मैं कहाँ था, इधर खाटू में कथा थी, खाटू श्याम, ओ इतनी भीड़, इतनी भीड़। किसी ने पूछा कि आजकल लोगों की बड़ी आस्था जागी, मैंने कहा आस्था जागी है लेकिन मांगे भी बहुत हैं। इनको पता लग गया है कि इन देवी देवताओं के यहाँ से बहुत कुछ मिल जाता है, इसलिए भक्त कम दिखाई देते हैं, भिखारी जैसे ज़्यादा हम दिखते हैं वहाँ पर। वहाँ मांगने के लिए नहीं, वहाँ अपने आप को देने के लिए। हमने केवट की कथा रामायण में पढ़ी है, जब भगवान ने कहा मांग ले तो रो पड़ा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटई दोष दुख दारिद्र। जिस महादेव की कथा हम सुन रहे हैं वो तो देने वाला है, वो देता है। लिंग पुराण में कथा आती है, एक कोई डाकू मंदिर के आगे से निकला सामने से, तो ज्यादातर ऐसे शंकर के मंदिर में किवाड़ तो होते नहीं है, तो खुला ही हुआ होता, तो घुस गया, अंदर गया, देखा कि पीतल का घंटा है। लिंग पुराण की कथा है, ये बड़ा महंगा बिकेगा लेकिन घंटा ऊंचा था। अब वो सोचता है कि इसको उतारूं कैसे, तो शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ गया। ऐसा आप मत करना, सुन लो, ये करने की जरूरत नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। सो तुम भी महादेव के ऊपर चढ़ जाओ जा करके। हाँ, पागलों को जल्दी मिल जाते हैं भगवान, हाँ, लेकिन उनके अंदर वो बातें, वो मैं भी आपको निवेदन करूंगा। वो ऊपर चढ़ गया और घंटा उतारने की जैसी कोशिश की तो घंटा बज गया। जब घंटा बजता है, देखो शिव पुराण में लिखा है कि घंटे से वाक सिद्धि होती है। वाक सिद्धि इसलिए आरती में घंटी का होना जरूरी है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज मंदिरों में वो बिजली से चलने वाले घंटे बजते हैं। जो नाद बजता है उसमें सोमकार की ध्वनि होती है। गरुण पुराण में वर्णन है, ये घंटे के नाद की आवाज है वो पितृलोक तक पहुंच जाती है। इसका इतना बड़ा प्रभाव, जैसे ही घंटा बजा तो पिंडी फाड़कर महादेव प्रकट हो गए। हाथ में त्रिशूल था, वो व्यक्ति भयभीत हुआ, चरणों में गिर पड़ा, कहा बाबा हमें कर दो माफ, हमें नहीं पता था कि तुम पत्थर की शिला में बैठे हो। शंकर जी ने कहा बेटा अति प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे सो वो मैं आज तुम्हें दे ही दूंगा। तो डाकू रो पड़ा और कहने लगा कि हमने तो ऐसा कुछ मांगने लायक काम ही नहीं किया, हम तो चोरी करने के लिए आए थे, बाबा क्षमा कर दो। भोलेनाथ ने कहा लोग सुबह आते हैं, कोई एक लोटा पानी चढ़ा देता है, कोई पौआ भर दूध चढ़ा देता है, ऐसा भक्त पहली बार आया जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया है। तो ऐसा तो भोला भंडारी इतना तो दयालु है, बहुत बड़ा कृपालु है। और मैं कहूँगा हम रामकृष्ण के पुजारी, किसी भी देवी देवता के पुजारी क्यों न हो, यदि जीवन में शिव के प्रति आस्था नहीं है तो हमारी पूजा ऐसे समझ लो जैसे धुआं वाली आग में देसी कनस्तर घी का छोड़ दिया है, व्यर्थ में छोड़ दिया है ऐसे। और हूँ एक गुप्त मता सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना न रह भगत न पाव हूँ मोर। ये तो स्वयं भगवान नारायण के शब्द है, स्वयं भगवान कहते हैं। कल मैं निवेदन कर रहा था, यदि महादेव की जरूरत नहीं थी तो फिर रामेश्वर की स्थापना प्रभु राम ने
तो गोपेश्वर को प्रकट घनश्याम ने क्यों किया? जब उनको भी शिव की जरूरत है तो हमें और आपको भी भगवान की आवश्यकता है। पंचदेव उपासना सबको चाहिए। पंचदेव उपासना में गणेश जी आते हैं, दुर्गा जी आते हैं, भगवान नारायण आते हैं, महादेव और सूर्य भगवान आते हैं। पंचदेव उपासना, भगवान महादेव का नाम पंचदेव उपासना में आता है। मौत को लोग जीत लेते हैं जो भगवान शिव को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। मृत्यु के ऊपर भी उनका डंका बजता है। ऐसे भगवान महादेव अबडरदानी महाशिव आज उन्हीं की कृपा से और हम ये अद्भुत कथाएं यहाँ से हम सुन पाए। ये टोटका नहीं है, विद्येश्वरी संहिता में वर्णन है कि बीमारी जड़ से खत्म होती है। काली मिर्च महादेव को चढ़ाकर मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। जैसे उसके ऊपर चावल छोड़े जाते हैं, ऐसे उनके ऊपर काली मिर्च छोड़ी जाती है। दुश्मन परास्त हो जाता है। ये तंत्र नहीं है, भगवान शिव समाधान है। ये जितने भी संस्कार बने हैं ये सब भगवान महादेव के द्वारा ये बनाए गए। हम भाग्यशाली हैं कि हम शिव महारात्रि के पावन समय पर ऐसे अबड़दानी भगवान महादेव की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, जिनके लिए भगवान कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। जो शंकर का आलोचक है वह तो मुझे स्वप्न में भी कभी मुझे प्रिय हो नहीं सकता। आप अपनी आराधना में, अपनी साधना में भगवान भोलेनाथ को अवश्य में जोड़िएगा। जलम चैव सदा देह अन्नम क्षुद व्याधि शांतये क्षेत्रम धान्यम तथा मान्ना अन्नमेवं चतुर्विधम। वर्णन किया गया है, कहा गया है जिसका अन्न खा करके जो जितना भजन करता है, जब तक उस अन्न का विलड अपनी शरीर में रहेगा तब तक उसके द्वारा किया गया भजन उसके खाते में जाएगा जिसका अन्न आपने खाया। इसलिए मैं बिना हिचक के बात कहूँगा, बिना काम करके यदि किसी से पैसा लिया जाएगा, उस पैसे की रोटी हम खाएंगे, उससे विलड बनेगा, हमारा किया गया भजन उसके खाते में जाएगा। इसलिए काम चोरी नहीं है। शिव महापुराण कहता है जिसका अन्न आपने खाया तो आपका भजन उसके खाते में जाएगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए काम नहीं तो दाम नहीं। हमें फ्री का नहीं चाहिए, हम मेहनती बने, मेहनती बने, कमा करके। ज़्यादा खाने की कोशिश नहीं, ज़्यादा भंडारे भंडोरों के चक्कर में ना रहिएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा कमा कुमू के बच्चों को दे दें और बुढ़ापा भंडारे में खाएं। ठीक है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। परम कल्याणी गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। माइक की व्यवस्था करो। कार्यक्रम अभी बहुत देर तक चलेगा, मुझे तो आप रोज सुनते ही रहेंगे। 9 तारीख तक आपके बीच में ही हूँ। पूज्य आचार्य जनों का, महापुरुषों का आगमन हो रहा है, उनका भी आशीर्वाद ले लीजिए। पूज्य बागीश जी हमारे मध्य में हैं, तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सब भक्तों के ऊपर बरसती रहे। मैं थोड़ी सी उनको जानकारी दे दूं, उनका हर कार्यक्रम में गौशाला में आगमन प्राय हो ही जाता है आशीर्वाद देने के लिए। उन्हीं की करुणा है। महापुरुष लोग हमारे नौते से नहीं, ये भगवत कृपा के द्वारा ही पहुंच पाते हैं। तो इतनी दूर से आप चल करके यहाँ पहुँचे हैं और एक अपनत्व की भावना में अपना समझ करके मैं महाराज श्री जी को कहना चाहूँगा, ये गौ उत्सव, महागौ उत्सव आयोजन ये गौशाला के लिए हो रहा है। तुलसी तपोवन गौशाला इस संकल्प के साथ में खड़ी है, 1 लाख गौ माता का बहुत जल्दी दर्शन एक ही छत के नीचे हो। उसके लिए विशाल काय पैमाने पर हजारों गौसदन बन रहे हैं। 3 मंजिल की गौशाला बन रही है, नीचे भी, बीच में भी और छत पर भी। वहाँ पर गौ माता का, गायों का दर्शन होगा और ये संकल्प बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। उसके लिए दास ने 5वां वर्ष चल रहा है कि अन्न भी छोड़ रखा है। तो इस बात से मुझे याद होता है कि मैं एक संकल्प के साथ में जी रहा हूँ और ये आप ये आशीर्वाद दे करके जाएं कि गौ माता के संरक्षण में
पूरा जीवन ऐसे उत्साह के साथ निकले और संकल्प पूर्ति के लिए 1 लाख गौ माता के आश्रय के लिए ये अनुष्ठान हो रहा है, निर्विघ्न रूप से ये संपन्न हो। तो आपको हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, आपका आशीर्वाद हमें सब जनों को चाहिए।